और वो जो मारा गया मैंने देखा इंटरव्यू में, वो भी आरएसएस का ही कोई शाखा जाने वाला आदमी था। अच्छा, और उनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आरएसएस की धारणा आप किस तरीके से लेते हैं? आरएसएस की धारणा तो युवाओं के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों, जो पिछड़े वंचित हैं उनके खिलाफ ही रही है हमेशा। अच्छा, कहते हैं आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसने 3 प्रधानमंत्री दिए, आप कैसे कह सकते हैं? 3 प्रधानमंत्री तो जनता ने दिए हैं। आरएसएस ने तो आरएसएस तो 1925 से 47 में क्यों नहीं दिया, 75 में क्यों दिया, 80 में क्यों नहीं दिया, 90 में क्यों नहीं दिया? ये लोग मोदी जी अपना ठीक है, शुरू में आ गए अच्छे दिन के झांसे में, हम भी आ गए थे। धर्मेंद्र प्रधान को इतनी शर्म नहीं आ रही, कुर्सी का इतना बड़ा लालच है कि कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता फिर रोड पे निकल आएगी। ये तो इनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। एक गरीब किसान अपनी जमीन बेच के बच्चे को पढ़ाता है, उसका पेपर लीक हो जाए, फिर वो क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा। अगर ये ऐसे हटेंगे तो ठीक है ना, 2029 में उखाड़ के फेंक दिया, सरकार फेंक देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को फेंक? सरकार को भी फेंक देंगे, साथ में धर्मेंद्र प्रधान को भी फेंक देंगे। जनता के अंदर इतना आक्रोश है। आज के टाइम पर नीट पेपर लीक की वजह से इतने बच्चों ने जान दे दी, जैसे कि आपको भी बताओ, हमें भी बताओ। शायद आने वाले टाइम पर उस जगह पर मैं भी हो सकती हूँ, इसलिए हमें धर्मेंद्र प्रधान जैसे मिनिस्टर्स का रिजाइनेशन चाहिए, इस्तीफा चाहिए, और जिन बच्चों की जान गई है उनको न्याय चाहिए। तो मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका इंडियन फैक्चर में स्वागत करते हैं। और आज हम फिर से जो एक बार जंतर मंतर आ गए, और यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे और साइड में भी, बगल में भी मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन दिखा देंगे पूरा जो ग्राउंड है। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हो कि कॉकरोच जो है यहाँ पे जितने भी आए सारे के सारे जो कॉकरोच है, कॉकरोच के समर्थन में आए, और इनकी क्या मांग है इन सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। भाई नाम क्या हुआ आपका? भाई हम खुद मीडिया से। नाम? अच्छा मैम, नाम क्या हुआ आपका? भाई नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? अच्छा, किस लिए आए हो आप यहाँ पे? भाई प्रोटेस्ट करने आया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। अच्छा, क्योंकि भाई देखो मैंने नीट का एग्जाम तो दिया नहीं है, ठीक है, बट मेरे कोई नोन में है जिनने दिया है, तो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट मैं बताना नहीं चाहूँगा। उनने दिया एग्जाम, तो वो मई में एग्जाम दिया था, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, ठीक है। अच्छा, वो बहुत खुश थी और हमसे अच्छे से बात हुई थी, हमने प्लानिंग में कर रखी थी आगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट जैसी खबर आई कि नीट का पेपर लीक हो गया, वो एकदम से डिप्रेशन में चली गई, एकदम चीजें करी, मुझसे बात नहीं करने लगी, पता नहीं क्या होगा। मैंने पूछा क्या लड़ाई होगी? भाई आशिक ऐसा होना चाहिए, साथ नहीं छोड़ता बंदे, भाई लड़ा हो गया। मैं पूछा क्या हो गया, जवाब नहीं दे रही थी। अच्छा, तो फिर कह रही है नीट का पेपर लीक हो गया, मैंने बहुत अच्छा पेपर करके आज आइए गर्लफ्रेंड तुम्हारी? नहीं वो नहीं आई है, मैं उसके ब्याह मौका दे दिया क्या? नहीं, आज वो पढ़ रही है ना, नीट का पेपर कल है ना किस तारीख को, तो पढ़ना भी जरूरी है भाई। मैंने उसको मोटिवेट किया कि भाई देख पढ़, अभी एक और एग्जाम आएगा, ऐसे डिप्रेशन में जाने से क्या फायदा, कुछ हो जाए इससे बढ़िया। भाई पेपर बहुत सारे आएंगे, अभी बहुत चीजें होंगी, है ना। तो मैंने उसको मोटिवेट किया और वो अब एग्जाम दे रही है। और ऐसा है ना कि हर कोई ऐसा नहीं होता कि मोटिवेट करे, अच्छी जगह छोड़ देता है, हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता। तो लोग अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? भाई हम तो इस्तीफा लेंगे ही, अब रोज प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल वहाँ करेंगे, कल वहाँ करेंगे, एक ना एक दिन तो देंगे ना भाई, आज नहीं देंगे कभी ना कभी तो देंगे। और भाई वो पता नहीं क्यों नहीं, मतलब ये मोदी सरकार क्या कर रही है। अच्छा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभिजीत दीप्ते को तो वहाँ पे मारा गया था, उस चीज को लेकर आप लोग क्या धारणा? देखो कहीं भी कुछ चीजें आती है, लोग तो एक आध लोग ऐसे होते हैं जो गलत लोग होते हैं। अब यहाँ पे भी आया तो कुछ ना कुछ एक ऐसा बंदा आया होगा जो गलत ही होगा, तो ऐसे लोग हर भीड़ में आते हैं। अब उनका क्या करा जाए, उनको पता है किसी ने भेजा हो मारने के लिए, या फिर किसी का सपोर्ट हो, क्योंकि उसको मारने के बाद मुझे लगता है तुरंत तो बाहर भी आ गया भाई, है ना, जेल में गया तुरंत बाहर भी आ गया, मतलब बेल मिल गया, तो मतलब किसी न किसी की सपोर्ट होगी ना उसको। ऐसे तो मारने आया नहीं, कोई बंदा उसको डायरेक्ट आके नहीं मार सकता जब तक पीछे किसी का सपोर्ट नहीं हो। उसको किसी ने सपोर्ट किया होगा, या बीजेपी के नेताओं ने किया होगा, जब किसी ने भी किया हो कि जाके उसको मारो, उसको डिफेम करो, उसको चीजें करो। अच्छा, बीजेपी कैसे बीजेपी का नाम कैसे लगा? बीजेपी का नाम इसलिए लगा दिया क्योंकि बीजेपी अभी अगेंस्ट उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो वही तो अगर ऐसा कुछ होता है। बहुत बढ़िया, बीजेपी करवा रही है सारा चीज, बहुत बढ़िया। और भी लोग आइएगा, कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइएगा। क्या नाम हुआ भाई आपका? नाम क्या हुआ? क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये कॉकरोच, आज सारे कॉकरोच यही आ गए क्या? हाँ बिल्कुल, ये जितने भी कॉकरोच हैं, आपको जर्नलिस्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक्टिविस्ट दिख रहे होंगे, स्टूडेंट दिख रहे हैं, नीट पेपर लीक के जो पीड़ित हैं उसके वो दिख रहे हैं, उसके माता पिता दिख रहे हैं। बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ गई आज नीट के पेपर को लेकर के? सारे कॉकरोच आज इकट्ठा है धर्मेंद्र प्रधान जी को जो इस्तीफा। कॉकरोच तो पहले से इकट्ठे हैं और अभी भी इकट्ठा है, और जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक इकट्ठा रहेंगे। अच्छा भाई, किस लिए आए हो आप लोग? किस लिए आए हो? एक साथ किस लिए? नारा देने के लिए। क्या मांग है आप लोग? क्या मांग क्या है आप लोग?
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मोदी को नहीं देंगे, मानते रहेंगे, प्रोटेस्ट चालू रहेगा। अच्छा, उसके बारे में क्या कहेंगे जो अभिजीत दीपके को मारा गया था थप्पड़, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे कि अभी जो है पहले देखा गया था अभिजीत दीपके को मारा गया, उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? गलत है, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्यों मारना चाहिए? तो अगर मान लीजिए अभी कल जो है नीट का एग्जाम हो रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? हो तो रहा है सही तरीके से, क्या सही तरीके से हो रहा है? एग्जाम हो तो रहा है तुम्हारा नीट का, अभी लीक हो गया, इंस्टाग्राम पे आया लीक हो गया फिर से, कहाँ सही तरीके से हो रहा है? अब पहली बार भी क्यों लीक हुआ? पहली बार भी ऐसा मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं, क्या बदलाव आएगा? फिर भी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसके मेन जड़ पे आपको अटैक करना चाहिए ना। बात तो सही है, धर्मेंद्र प्रधान जी तो एक मोहरा एक तरीके से मोहरा है, बात सही है आपकी, पहला स्टेप तो वही है, दूसरा स्टेप हो सकता है कि रिफॉर्म एक एक स्टेप करके बढ़ना है। आप सीधे बोल देंगे कि एनडी हटा दो, नीट हटा दो तो नहीं हो पाएगा, एक एक करके होगा। अब मेरे को एक चीज और मैम बताइएगा, जो आपके युवा जो वीडियो देख रहे हैं वो चीज कौन सा है? ये देख लीजिए। अच्छा क्या हुआ भाई, जब बना रहे हो तो आप देख रहे हो तो ऐसे करोगे? नहीं, ये सही है, ये देखो ये आगे पता नहीं कहाँ से मीडिया वाले, बोलना आता नहीं है, तरीका है नहीं। किस लिए आए हो भाई आप लोग यहाँ पे? बाकी जिसके लिए बाकी लोग आए उसके लिए, पेपर लीक के लिए। पेपर लीक के लिए अभी काफी सारे लोगों से हम सवाल कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा चाहिए, क्या लगता है दे देंगे? और अभी तक दिया नहीं है, उसी दिया नहीं है तो आ जाए, इसीलिए आए, दे दे तो थोड़ी आते आज। अगर इसके बाद भी नहीं देते फिर क्या करेंगे आप? बैठे रहेंगे और आएंगे फिर आएंगे, अंततः लड़ाई लड़ेंगे, जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ी, जैसे किसान बैठ गए थे अड़के 2 से 2.5 साल बैठे रहे और अंततः मोदी को झुकना पड़ा, तो वैसे ही सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, एक मेरे को बात बताएगा, नीट का जो एग्जाम है कल फिर से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को? देखिए, मेरी बहन भी नीट का एग्जाम दे रही है और बहुत स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, तो हम तो समझाए हैं कि इस बात ठीक होगा, एयरपोर्ट से सरकार पेपर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका है। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइएगा, जैसे कि अब मेरे को एक चीज क्लियर बताइएगा, अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे देते हैं तो कॉन्सेप्ट तो फिर भी वही चलेगा जैसा चल रहा है, तो उससे क्या एक बदलाव आ जाएगा? जड़ पे अटैक करना चाहिए ना। हमारी जो मुख्य मांग है वो एनटीए को रद्द करने की, भंग करने की, स्क्रैप करने की है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि देश में जब भी कोई आपदा आती है, दुर्घटना आती है या जनहित के विरुद्ध काम करता है तो संबंधित मंत्रालय का मंत्री अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है, तो उसी के तहत हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, और ये लड़ाई जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा अलग रहेगा, आप मेरे को एक चीज और बताइएगा, अभी आपने देखा होगा कि अभिजीत दीपके को मारा गया था, उस चीज को लेकर के युवा क्या सोच रहा है आज की डेट में? युवाओं में आक्रोश है, और वो जो मारा गया मैंने देखा इंटरव्यू में, वो भी आरएसएस का ही कोई शाखा जाने वाला आदमी था। अच्छा, तो और उनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आरएसएस की धारणा आप किस तरीके से लेते हैं? आरएसएस की धारणा तो युवाओं के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों, जो पिछड़े वंचित हैं उनके खिलाफ ही रही है हमेशा। अच्छा, कहते हैं आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसने 3 प्रधानमंत्री दिए, आप कैसे कह सकते हैं? 3 प्रधानमंत्री जनता ने दिए हैं, आरएसएस ने तो 1925 से, फिर 47 में क्यों नहीं दिया, 75 में क्यों दिया, 80 में क्यों नहीं दिया, 90 में क्यों नहीं दिया? ये लोग मोदी जी अपना, ठीक है शुरू में आ गए अच्छे दिन के झांसे में, हम भी आ गए थे, अच्छे दिन के झांसे में आ गए थे हम लोग, हमने भी वोट दे दिया था, गलती हो गई थी 19 में हमसे। अब कौन सी सरकार लग रही है जो अच्छा काम करेगी? जो युवाओं के लिए काम करेगी, पेपर लीक को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छा कार्य करेगी, कौन सी सरकार लगती है आपको? भाजपा तो नहीं करेगी। हाँ, तो इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा विपक्ष होगा उसको, भाजपा के खिलाफ, तो भाजपा के बाद जो पार्टी आएगी उसके आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी काम कर सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छा सवाल करा भाई। कई पार्टियां हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी हो सकती है, और कांग्रेस हो फिर भी 55 साल राज करके गई, उन्होंने क्यों नहीं पूरा कॉन्सेप्ट? तब इतने पेपर लीक नहीं होते थे, तब एनडीए भी नहीं था। तो सर आप ये नहीं कह सकते ना कि जब भी पेपर लीक नहीं होते तो थे ना, ये तो फिर बचने वाली बात होगी कि एक को साफ दिखा, एक को गलत दिखा है। कैसे? तब एनटीए नहीं था, तब एनटीए था। आज एनटीए के 89 एग्जाम रद्द हुए, लीक हुए। ये मानिए कि बीजेपी के टाइम पे ज्यादा हुए, ये मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, हमने ये नहीं कि इनके ज्यादा हुए, इनका कम हुआ तो कम वालों को चुन लीजिए, हम तो नहीं, एक पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एक भी। बिल्कुल, ये बात यहाँ पे कम ज्यादा की नहीं है, बात हो रही है लीक पेपर होने की, बच्चों के भविष्य की। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आइए कैमरामैन इधर आ जाइएगा, और भी लोगों से जानते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे भी देखो काफी सारे जो कॉकरोच है वो दिख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सर एक मिनट दिखा दीजिएगा, ले सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए भाई ये मजा आएगा। मैं भी आज कॉकरोच बन गया हूँ, ठीक है। हाँ सर, नाम क्या हुआ आपका?
मेरा तो संजय नाम है। अच्छा, किस लिए आए आप? यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र कुमार है, हाँ। तो धर्मेंद्र प्रधान, हाँ। तो इनका इस्तीफा के लिए। अच्छा, हाँ। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं हाँ। तो आने वाले समय में हम उनका घर का घेराव करेंगे। और फिर भी नहीं देते फिर क्या करेंगे? अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम कहने का मतलब पार्लियामेंट के आगे बैठेंगे, हम लोग संसद के आगे बैठेंगे। कहने का मतलब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर हाँ उनके एजुकेशन मिनिस्टर के अभी वही पे है मौके पर, तो कहने का उनके राज्य में अगर पेपर लीक हुआ है तो इस्तीफा उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, लेनी पड़ेगी उनको। अच्छा सर, क्या नाम हुआ? एक मिनट आगे आइए सर। आप तो इतने एजेड लग रहे हैं थोड़े, क्या कहना चाहेंगे? आप किस लिए आए? आपको तो काम धंधा करना चाहिए, एसी में बैठना चाहिए। अच्छा, एसी में बैठे हैं। यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं, आप एसी में बैठा रहे हो। तो यही मजबूरी है सर। देखिए ये भी आए हैं, ये भी जो है यू चेंज करना चाहते हैं। नीट के पेपर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? 16 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतनी शर्म नहीं आ रही। कुर्सी का इतना बड़ा लालच है कि कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता फिर रोड पे निकल आएगी। ये तो इनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। एक गरीब किसान अपनी जमीन बेच के बच्चे को पढ़ाता है, उसका पेपर लीक हो जाए, फिर वो क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा। अगर ये ऐसे हटेंगे तो ठीक है ना, 2029 में उखाड़ के फेंक दिया, फेंक देंगे, सरकार फेंक देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को फेंक देंगे? सरकार को भी फेंक देंगे, साथ में धर्मेंद्र प्रधान को भी फेंक देंगे। जनता के अंदर इतना आक्रोश है हर चीज से लेके। जनता बेरोजगारी पे सवाल ना करे, पेट्रोल डीजल पे सवाल ना करे, किस चीज पे सवाल करे? क्या बात है? आदमी बेरोजगार भटक रहा है, कोई रोजगार नहीं है। सोचा था 2014 में सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो इतने अच्छे आएंगे और बुरे दिन आ गए। अरे मोदी जी वादा करके मेक इन इंडिया हमें थमा दिया इस सरकार ने। ये सरकार हमें वादा करती है मेक इन इंडिया देंगे हम आपको, और उसके बाद हमको मिलता क्या है? लीक इन इंडिया। पहली बार ये देखो, देश के अंदर अभी 13 बच्चों के करीब सुसाइड कर लिया है। उन बच्चों के माँ बाप के बारे में सोचिए। रात भर बच्चे मेहनत करते हैं, एक पिता पूरा रात दिन की अपनी मेहनत की कमाई उस बच्चे पे लगा देता है। उसके बाद क्या होता है? उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। क्यों पेपर लीक हो गया? क्योंकि कोई रईस ज्यादा बाप आता है और अपनी औलाद के लिए 30 लाख रुपए में पेपर खरीद लेता है। तो यही अभिजीत दीपके के बारे में कहा जाता है, कहता अमेरिका से आए, वो क्या युवाओं का भविष्य बदलेंगे? अरे फिर क्या कहेंगे? वो है इंडियन, अमेरिका से भले ही आए हो, देश के लिए आए ना। अभिजीत दीपके के बारे में तो ये भी कहा जाता था वो अमेरिका में बैठा है। वो अमेरिका में बैठा है, सोशल मीडिया पे कोई मूवमेंट चलाने से क्या होता है? आके सड़कों पे उतरे ना, सड़कों पे आके युवाओं की मांग उठाई ना। तो यहाँ जो युवा इकट्ठा हुए हैं, ये कोई पैसे दे के नहीं बुलाए गए, कोई मुर्गा और चिकन दारू दे के बुलाए गए युवा नहीं है। उन्होंने युवाओं के बारे में क्यों सोचा? वो भी चाहते तो अमेरिका में ऐसा आराम से रह सकते थे, आराम से रह रहे थे। उन्होंने क्यों सोचा युवा के लिए? युवा के लिए सोच सकता है, ये लोग युवा के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज युवा रोड पे है हर तरीके से, चाहे नौकरी से ले लो, चाहे नीट से ले लो। अभी एग्जाम में आया, एक आदमी की लगने की जगह केवल एक की, और 400 पेपर पड़े उसके ऊपर। बताइए, इधर आइएगा मैम, एक मिनट। क्या नाम हुआ पहले? कितनी एज है आपकी? सॉरी पूछा। हाँ, इट्स ओके, 14 जी। अभी इतनी छोटी एज में आपको आने की जरूरत कैसे पड़ गई यहाँ पे? जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, और आज के टाइम पर जो हालत देख रहे हैं उस हिसाब से डर लगता है। इसलिए सोचती हूँ कि आज अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में मैं आवाज उठाने लायक नहीं छोड़ी जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कॉलेज कर रहे हैं? 10th क्लास में है। डर लगता है जैसे अभी नीट का जो एग्जाम है वो फेल हुआ? बिल्कुल लगता है डर। ठीक हो गया। तो आने वाले फ्यूचर को लेकर के आप लोग कितना, मतलब जैसे आपको कभी लगता है कि अगर ऐसा हमारे साथ हुआ आने वाले टाइम में हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, उन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? वही तो देखो, आज के टाइम पर नीट पेपर लीक की वजह से इतने बच्चों ने जान दे दी, जैसे कि आपको भी बताओ, हमें भी बताओ। शायद आने वाले टाइम पर उस जगह पर मैं भी हो सकती हूँ। इसलिए हमें धर्मेंद्र प्रधान जैसे मिनिस्टर्स का रिजाइनेशन चाहिए, इस्तीफा चाहिए, और जिन बच्चों की जान गई है उनको न्याय चाहिए, उनके लिए न्याय चाहिए जी, न्याय चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? कि अभी मौका है, यहाँ पर आओ और इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन जाओ, वरना आने वाले टाइम में क्या होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज के टाइम में तो आप रोड पे एक भिखारी देखते हो ना। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देता, फिर क्या करेंगे? इसलिए ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। जारी रहेगा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बातचीत करके। बहरहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय कोको।